मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी की हलचल बढ़ गई है। कोई यात्रा पर फोकस कर रहा है तो कोई सीधा संवाद पर। किसकी क्या रणनीति है, देखिए रिपोर्ट। दो 2023 की तैयारी हो रही है जोरदार। किसकी रणनीति कितनी धारदार। जिन दिग्गजों पर दारोमदार है वो इन दिनों चुनावी मंथन में जुटे हैं। कोई कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दे रहा है तो कोई एकजुटता पर ध्यान दे रहा है। कटनी की बैठक में तो बीजेपी ने अपने इरादे भी बता दिए। दिग्गजों ने ये बात साफ कर दी है कि पार्टी गुजरात की तर्ज पर चुनाव लड़ेगी। 51% वोट शेयर का लक्ष्य तय किया गया है और उसी टारगेट पर अब आगे काम होगा। बीजेपी ने अब की बार 200 के पार का नारा दिया है। बैठकों का दौर कांग्रेस में भी शुरू हो गया है। कमलनाथ ने पदाधिकारियों की बैठक में एकजुटता को लेकर साफ संदेश दिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2023 का चुनाव उनके लिए जीत का आखिरी मौका है, इसलिए जी जान से जमीन पर काम करें। यदि वे गुजरात से तुलना कर रहे हैं और गुजरात फॉर्मेट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो समझ रहे हैं कि यहाँ की देश काल परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज मध्य प्रदेश की जो भाजपा है वो कई दलों में बंट गई है और साथ ही साथ सिंधिया जी के आने के बाद तो अब ये स्थिति हो गई है कि जो मूल भाजपाई है उनके तो अस्तित्व की लड़ाई है। और ऐसी परिस्थिति मुझे लगता है कि कांग्रेस को निश्चित रूप से जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है और विशेष राहुल जी की यात्रा के बाद जिस प्रकार का युवाओं में उत्साह है, उससे लगता है कि एक तरफा जनमत जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में संगठन बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का और निश्चित तौर पर ये ऊपर से भी संदेश है और कार्यकर्ताओं के मन में ये लालसा है कि हम चुनाव में 51% से ज़्यादा मत लेंगे, सरकार फिर बनाएंगे। रहा सवाल तो बूथ हमारा मजबूत होगा तो कार्यकर्ता हमारा मजबूत होगा और जहाँ बूथ मजबूत होता है वहाँ निश्चित तौर पर हमारी सीटों पर इजाफा होता है। हमारी सरकार पुनः बने इस बात के लेकर चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ध्यान वोट शेयर बढ़ाने पर ज्यादा है। कम से कम 10% का गैप रखने की कोशिश है ताकि सत्ता मिलने में दिक्कत ना हो। अब सवाल है कि आखिर वोट प्रतिशत बढ़ाने पर इतना जोर क्यों है। तो कहा जा रहा है कि 2018 में वोट शेयर का बड़ा खेल दिखा था। ज्यादा वोट लाकर भी बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। कम वोट लाकर कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। 2013 के बाद से बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है। जब तक बड़ा गैप नहीं होगा तब तक बम्पर बहुमत मिलना मुश्किल है। इसीलिए दोनों पार्टियां 2023 में वोट शेयर में ज्यादा गैप रखना चाहती हैं ताकि सत्ता के समीकरण उनके पक्ष में रहे। आगामी 2023 के असेंबली इलेक्शंस मध्य प्रदेश की दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत ही क्रूशियल है। बीजेपी ने इसको गुजरात के मॉडल पर लाने के लिए कहा है कि अब की बार 200 पार, लेकिन इसके लिए एंटी इनकम्बेंसी को डिसॉल्व करने के लिए बीजेपी को बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस अगर 2018 से अपने वोट शेयर को बढ़ाना चाहती है या नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी चाहती है तो उसे धरातल पर उतरना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में पार्टियों के लिए वोट शेयर बढ़ाना आसान है। सवाल इसलिए है क्योंकि किसी के पास चुनौतियां कम नहीं है। कांग्रेस में गुटबाजी बड़ी समस्या है। खींचतान खत्म हो, एकजुटता रहे, जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह मिले, बड़े नेता जमीनी स्तर पर काम करें। इसी तरह बात करें बीजेपी की तो योजनाओं का प्रचार प्रसार, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, जमीन पर नेताओं की सक्रियता, एंटी इनकम्बेंसी से निपटना, ये वो चुनौतियां हैं जिन पर बीजेपी कांग्रेस दोनों को काम करना होगा। तभी 2023 की राह आसान होगी। गुजरात की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती है, लेकिन सियासत के जानकारों का कहना है कि एक राज्य जैसी परिस्थिति दूसरे राज्य की नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल नहीं हारती। और फिर पिछली बार हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी कई सीटें गंवा चुकी है। अब की बार 200 पार का नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में भी दिया था, लेकिन पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी और इस बार फिर से वही नारा दिया जा रहा है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि दोनों ही चीज़ें सत्य हो जाएंगी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से सफलता की उम्मीद नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी इसी यात्रा को बड़ा हथियार बनाने जा रही है। अब आखिरी फैसला तो जनता को करना है, लेकिन ये वाला चुनाव
कहीं न कहीं कांटे का होने की संभावना भी जताई जा रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि बीजेपी ने मंत्रियों को पार्टी दफ्तर में भी बैठने को कहा है। हफ्ते में मंत्री लोग और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इसे 2023 की तैयारी से ही जोड़कर देखा जा रहा है।